नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10 के भौतिक विज्ञान का जो हमारा अगला वीडियो है आप लोग के सामने है, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग लेकर चलने वाले हैं दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण पढ़ना है, फिर उसके बाद समतल दर्पण पढ़ना है। समतल दर्पण के बाद हम लोग को गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ना है। तो आइए हम लोग बिना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या है बाबू, देखिए इसमें सबसे पहला आता है आपका दर्पण। तो सबसे पहले आप समझिए, है ना, जो दर्पण होता है वो क्या होता है। देखिए जैसे कि आप लोग देखें, आपके पास एक पदार्थ है। ठीक है ना। अब ये जो पदार्थ है बाबू, है ना, ये जो पदार्थ है या कोई वस्तु है मान लीजिए। ठीक है ना, इसमें दो पृष्ठ होते हैं, एक इस साइड में पृष्ठ है और एक इस साइड में पृष्ठ है। अब मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पे चांदी का, ठीक है ना, चांदी का या फिर पारा का, है ना, या अन्य कई सारे सामग्री होते हैं। ठीक है ना, मैं इधर से लेप लगा दूं, लेप लगा दूं, कलई कर दूं। लेप लगाने का एक और शब्द होता है कि मैं कलई कर दूं। तो जैसे मैं इसको कलई कर दूंगा ना, तो दूसरा ये जो तल होगा प्रकाश का परावर्तक तल होगा, यानी इसमें हमारा चेहरा दिखाई देने लगेगा। है ना, परावर्तक तल आप लोग पीछे पढ़े हैं कि जिस तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को ही परावर्तक तल कहते हैं। तो उसी को कहा जाता है दर्पण। ठीक है ना, यानी एक पृष्ठ कलई कर दिया गया हो और दूसरा पृष्ठ प्रकाश का गया हो परावर्तक तल हो, उसी को कहा जाता है दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको घर में जो आप लोग आईना है, ठीक है ना, दर्पण का मतलब आईना, घर पे आईना है जिसमें आप लोग चेहरा वगैरह देखते हैं। आप उसको सारा कवर ववर निकाल दीजिए और उसको निकालने केवल जो ग्लास निकालेंगे तो पीछे देखेंगे कुछ उसमें लगा रहता है, वही वही उसी को बोला जाता है कलई, है ना। और दूसरे पे आप देखेंगे तो आपका चेहरा दिखाई देगा, तो उसी को कहा जाता है दर्पण कहा जाता है। अब जो दर्पण होते हैं, दर्पण के कई प्रकार होते हैं बाबू, दो प्रकार होते हैं दर्पण के। एक होता है आपका गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। तो इसको समझने का प्रयास करिए, है ना। ये जो आपका दर्पण दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए एक दर्पण है, इसका जो ये परावर्तक तल यानी जिधर से हम चेहरा देख रहे हैं एकदम समतल है, समान तल है, उसका उसका जो तल है वो समान है, एकदम प्लेन बराबर। ठीक है ना। तो ये जिस ये समतल हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे मुड़ा हुआ हो, ऐसा करके, ठीक है ना, मुड़ा हो, ये भी हो सकता है ना, या फिर ऐसे गोल कटोरे की तरह मुड़ा हो, ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो जिस दर्पण का परावर्तक तल, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम समतल दर्पण को देखते हैं। तो जिस दर्पण का या यदि जो जिस दर्पण का हम बोल सकते परिभाषा कि जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल हो उसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। ये एक आसान परिभाषा है। ठीक है ना, यानी जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल हो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। इसका एक और अच्छा परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि समतल कांच की प्लेट, यानी समतल कांच की प्लेट है, ठीक है ना, और इस प्लेट के एक पृष्ठ पर कर दिया जाए तथा दूसरा पृष्ठ जो प्रकाश का परावर्तक तल बन जाए, ठीक है ना, तो उसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि कोई समतल कांच का पृष्ठ है, एक कोई समतल कांच की प्लेट है जिसका एक पृष्ठ कलई कर दिया जाए तो दूसरा ये वाला जो पृष्ठ हो वो प्रकाश का परावर्तक तल हो, तो उसे उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा प्रकार था बाबू आपका गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं बाबू, तो वह दर्पण, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है ना, अब ये तो समतल है तो समतल दर्पण, लेकिन इसी को ऐसा मोड़ के इसको गोल कर दे, वक्र कर दे, वक्रीय कर दे, वक्रीय का मतलब गोल कर दे, है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि वह गोलीय दर्पण, ठीक है ना, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल वक्रीय हो यानी गोल हो उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस तरफ हम चेहरा देख रहे हैं वो चेहरा क्या हो, ऐसे गोल हो, ऐसे गोल के कटोरे की तरह ऐसे गोल हो। जैसे कि आपका घर पे आप लोग जाइएगा चम्मच लीजिएगा, ठीक है ना, और चम्मच को जब ऐसे आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपका जो चेहरा उसमें भी दिखाई देगा, आईने की तरह वो भी दिखाई देगा, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ होगा, अंदर से धंसा हुआ होगा, है ना। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है अंदर की तरफ धंसा हो या बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, है ना, इस प्रकार के दर्पण यानी गोल हो उसका परावर्तक तल, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब जो ये गोलीय दर्पण होता है ना, इसके भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है ना, और एक होता है उत्तल दर्पण, है ना। देखिए मैंने बोला कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल हो क्या हो, गोल हो। तो थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये देखिए ये परावर्तक तल में बना रहा हूँ गोल है, ऐसे एक कटोरे की तरह है, इस तरह भले आपको द्विविमीय संरचना भले दिखाई दे रहा है, लेकिन ये त्रिविमीय संरचना में ये आपका
एक कटोरे की तरह है ना, प्याले की तरह, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है इसका परावर्तक तल क्या हो बाबू, ऐसे उभरा हुआ हो, देखिए ऐसे उभरा हुआ हो, क्या इसका जो उभरा हुआ जो तल है वो कलई किया गया हो, या फिर हो सकता है कि इसी दर्पण में, ठीक है ना, ये अंदर की तरफ हम क्या कर दे, कलई कर दे। ध्यान से समझिएगा, देख रहे हैं। अब ये दोनों की संरचना तो दोनों एक ही जैसे, ये जो हम सिंबल बना रहे हैं, ये जो सिंबल हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या नाम है, कलई का सिंबल है। हाँ, इस साइड में लेप लगाया गया है, ठीक है ना। अब ये बताइए बाबू, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, ये दोनों की संरचना एक ही है, ये भी ऐसे गोल है, ये भी ऐसे गोल है, लेकिन अंतर क्या है कि इसका जो है उभरा हुआ तल कलई किया गया है। देखिए ये जो तल है, इधर का जो तल है ये उभरा हुआ है, बाहर की तरफ है, और ये जो है अंदर की तरफ इसका प्रकाश का परावर्तक तल, यानी इसमें ऐसे जाएगा प्रकाश, टकरा के इधर चला जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रकाश, ये जो अंदर वाला जो तल है, वो जो ये कलई किया हुआ तल है वो अंदर की तरफ है, और उभरा हुआ तल जो है वो प्रकाश का परावर्तक तल है, दिखाई दे रहा है उभरा हुआ तल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। इसी को कहा जाता है, अब जिसका अ से देखिए, अ से अवतल है ना, और अ से ये ट्रिक है बाबू याद करने के लिए, अंदर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण जो है बाबू, ठीक है ना, अ से अवतल दर्पण और अ से अंदर, यानी जिस दर्पण का अंदर का तल, यानी वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर का तल परावर्तक तल हो और उभरा हुआ तल क्या हो, कलई किया गया हो, तो उस दर्पण को ही क्या कहते हैं, हम अवतल दर्पण कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ऊ से उभरा, ऊ से उभरा, है ना, और फिर ऊ से उत्तल, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यानी ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, यानी जी वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल प्रकाश का परावर्तक तल हो और अंदर का जो तल हो कलई किया गया हो, उसे ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। यानी वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल प्रकाश का परावर्तक तल हो और अंदर का तल या धसा हुआ तल कलई किया गया हो, उसे ही हम अवतल दर्पण कहते हैं। आइए इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए इसको हम देखते हैं परिभाषा। वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ कलई किया गया हो, देखिए वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ कलई किया गया हो, ठीक है ना, तथा अंदर का पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक तल हो, ठीक है ना, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये कौन सा दर्पण है बाबू, तो ये दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है, क्लियर। अच्छा अगला देखिए, उसके बाद है उत्तल दर्पण। मैंने बताया अभी कि वह गोलीय दर्पण, ठीक है ना, जिसका अंदर का पृष्ठ कलई किया गया बाबू, देखिए अंदर का पृष्ठ क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, और उभरा हुआ तल जो हो, जो ये उभरा हुआ है वो प्रकाश का परावर्तक तल हो, इस दर्पण को हम क्या कहते हैं बाबू, तो अवतल नहीं कहते बाबू, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई। तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, या वो दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। अब जो बाबू है, अब चूंकि हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ चुके हैं तो उसके प्रकारों को पढ़ चुके हैं, अगला हेडिंग जो होगा वो हमारा होगा, अगला टॉपिक जो होगा अब इन गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का होगा, कि इन गोलीय दर्पण से संबंधित क्या 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 परिभाषाएं हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनमें प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा, ये हम आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।